नेचर उत्सव चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर दिल से स्वागत। आज आप लोगों को मैं देवघटा नरेश शिवलिंग का दर्शन लाभ ले रहे हैं आप लोग। दिव्य मूर्ति, खूबसूरत नज़ारा, अंदर चारों तरफ टाइल्स लगा हुआ, भोलेनाथ की शिवलिंग अद्भुत। इनके विषय में एक घटना है, ये स्वयंभू हैं, अपने आप यहाँ निकले हुए। इनके विषय में कहते हैं कि एक बार एक कोल जात की स्त्री किसी चीज़ की जड़ खनने के लिए जंगल में गई हुई थी। यहाँ पहले जंगल था, तो जिस चीज़ से वो खन रही थी उसका प्रहार भोलेनाथ की शिवलिंग पर हुआ और इनके सर से दूध धारा निकलने लगी और वो स्त्री बेहोश हो गई। 10 दिनों के बाद उस स्त्री को होश आया और वो अपने घर वापस गई। और भी घटनाएं भोलेनाथ से जुड़ी हुई हैं। बरदानी शिवलिंग, ये शिवलिंग मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोनभद्र महानदी के किनारे देवघटा गांव सीधी से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी से सटा हुआ गऊ घाट है, जहां मकर संक्रांति पर मेला भी लगता है। पूरे ज़िले के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। अद्भुत नज़ारा, यहाँ भंडारे, कीर्तन, ओमकार नाम सिमरन के लिए अफराज जगह, भक्तों के बैठने के लिए, भंडारे के लिए। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति अपनी छटा बिखेरे हुए। यहाँ खुदाई के ये आप लोगों को जो मूर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, ये खुदाई के दौरान मिली थी। ये नाग देवता हैं, द्वारपाल थे ये शिव जी के, और ये माता जी की मूर्तियां हैं। नमन है उन कलाकारों को जिन्होंने पत्थरों पे तराश के आज हम लोगों को श्रद्धा की दृष्टि से, मन से, भाव से इनको हम देख रहे हैं। माँ की अद्भुत प्रतिमा, नाग देवता की अद्भुत प्रतिमा। मंदिर के पीछे सोनभद्र महानद अपने पूरे सवाब पर, फोटो तो ऑलरेडी जावे करिए, मंदिर से बिल्कुल करीब जस्ट पीछे सटा हुआ ये सोनभद्र महाराज का तट है। बरसात का पानी है। सोनभद्र अपने पूरे सवाब पर, अमरकंटक से नर्मदा और सोनभद्र महाराज दोनों एक साथ वहाँ से उद्गम स्थान है। लेकिन किसी बात पर दोनों का विवाद हुआ, तो सोनभद्र महाराज दूसरी साइड और माँ नर्मदा दूसरी तरफ मुँह करके बहना चालू हो गई। आज तक दोनों का कहीं मिलन नहीं हुआ। प्रकृति अपनी छटा हरियाली के रूप में। बोले श्री गणेश भगवान जय। हाँ, इस मंदिर परिषद और मंदिर भगवान की जो गाथा है, जो किस्सा हम लोग जानते हैं, उसको हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। ये भोले बाबा अनादि हम लोग सुनते जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोग बताते हैं ये अनाद देवता है। इनके मूरत से राम राम का शब्द निकलता रहता है। अच्छा, इनको पहले बताते हैं कि वो समय जंगल था, यहाँ बांस का कीड़ा था, तो जंगल था, तो उस समय उनको एक कैदी मार दी। तब इनके मूरत से जो है तो दूध की धारा चलने लगी। इसके बाद वो यहीं बेहोश होकर पड़ी रही। 10 रोज वो यहीं पड़ी रही।
इसके बाद उसके घर वाले ढूंढे ढांढे नहीं पाए कहीं, तो उसकी दशा मना रहे। तब इसको बोले बाबा ने जान दिया और यहाँ से उसको बोले कि तुम अपने घर जाओ। वो घर गई तो वहाँ दशा मना रहे। एक किस्सा तो ये थी। दूसरी किस्सा, इनको एक घुसमेश्वर महाराज जी हैं, ये वहाँ के ओंगारे के पाठक हैं, तो इनको खुदवा रहे थे। सोचे इनके मंदिर के नीचे कुछ सोना चांदी होगा, या तो ये सोचे होंगे कि मतलब इनको एक ऐसी जगह में रख दिया जाए ताकि सब लोग रामायण में जाएं। तो उनको खुदवा रहे थे, तो 1.5 पोरसा खुदवाए। तो जैसे इनको खुदवाते गए तो 1 जलारी निकली, फिर 2 जलारी निकली, फिर 3 जलारी, मतलब 7 जलारी तक गए। और जलारी के धीरे धीरे पार्वती की, गणेश जी की, अन्य देवताओं की मूर्त भी निकलती थी। और इसके बाद जब 7 जलारी गए तो ऐसा लगा कि पूरा दहिए भरभराई। तब वहाँ से दौड़ते हुए आए, हाना पर रही सब उठा, दौड़ते हुए आए, एक पैर खड़ा होकर और स्तुति किए और इनको माने कि हम सावन में, हर सावन में जो है तो आपकी कथा कहने आएंगे, शिव पुराण सुनाने आएंगे। तो आते थे वो, उनके बच्चे भी आए, उनके नाती भी अभी आ रहे हैं, अब 1 साल से छोड़ दिए हैं, मतलब उसे आते जाते हैं। तो इस तरह से इनकी कहानी है। फिर इसके बाद ये भी था कि उनके यहाँ इतना काम कर दिए थे यहाँ, लेकिन उनके यहाँ चीज़ी पड़ी थी, जेठ बैसाख में भी पड़ी, न बादल थी न बिजली थी। तो इसलिए यहाँ पर साक्षात परमात्मा शिव शंकर जी विराजमान है। और जो कोई भी श्रद्धालु यहाँ आता है उनकी सुनते हैं। और एक बात ये भी है कि वरदानी भी बहुत तुरंत वरदान देते हैं। नाम बता दो। यहाँ ये इस ग्राम का नाम है देवघाट। यहाँ लोग बाग आम तौर पर देवघटा कहते हैं, लेकिन देवघाट है। और गौ घाट का मेला यहीं मकर संक्रांति में लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को यहाँ पर आए, दर्शन करें, उनका भी कल्याण होगा और उनकी महिमा का आशीर्वाद भी मिलेगा। और इनकी और भी महिमा बहुत अपरंपार है, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी है कि कुछ बातें और बोल देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब कुछ कहेंगे कि पागल जैसे बातें कर रहा है, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इनके मुहूर्त में साक्षात दूज के चंद्रमा का दर्शन किया। धन्यवाद। और इसके लिए मैं चाहे कोई परिणाम हमसे ले ले, जिसकी कसम खा ले, मैं साक्षात दूज के चंद्रमा का दर्शन इनके मुहूर्त में किया। बोले देवता नाथ महाराज की जय।